1857 की क्रांति का समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पैमस्टम, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, दिल्ली का शासक बहादुर शाह जफर, ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन और कैंपबेल थे। 1857 की क्रांति कब और कहां शुरू हुई? हिंदुस्तान के मुताबिक वर्ष 1857 में वो ऐतिहासिक दिन 10 मई ही था जब देश की आज़ादी के लिए पहली चिंगारी मेरठ से भड़की थी। अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नींव साल 1857 में सबसे पहले मेरठ के सदर बाजार में भड़की, जो पूरे देश में फैल गई थी। 1857 की क्रांति का जनक कौन था? विकिपीडिया के मुताबिक 1857 की क्रांति का आरंभ, क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर को जाता है। उस दिन मेरठ में धन सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों और पुलिस फोर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। 1857 में विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तारांकन टेक्स्टबुक.com के मुताबिक डिटेल सोल्यूशन, सही उत्तर चार्ल्स जॉन कैनिंग है। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल 1856-1860 थे। वे 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या है? बायजूस के मुताबिक 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां थी, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। टेक्स्टबुक.com के मुताबिक 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण ब्रिटिश सेना द्वारा सेना में चर्बी युक्त कारतूसों वाले एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करना था। इन एनफील्ड राइफल्स को लोड करने के लिए चर्बी युक्त कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। यह अफवाह थी कि ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी के बने हुए थे। 1857 के महान युद्ध के कारण क्या थे? इसकी असफलता के कारण क्या थे? स्टडीफ्री.com के मुताबिक 1857 की क्रांति में आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक शस्त्रों के उपयोग से वंचित रह गए थे, जो उनकी असफलता का कारण था। इस क्रांति में क्रांतिकारियों ने तलवारों एवं भालों का उपयोग किया था। इसके विपरीत विरोधी ब्रिटिश सेना ने आधुनिक तोपों एवं बंदूकों का इस्तेमाल किया, जिससे क्रांतिकारी कमजोर पड़ गए। 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? बायजूस के मुताबिक सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन घोषित किया और विद्रोह के नेता के रूप में उपाधि स्वीकार की। बहादुर शाह क्रांतिकारियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में क्रांति का संचालन किया। वैसे मुगल बादशाह असक्षम और बूढ़ा हो चुका और इन सब झमेले में पड़ना नहीं चाहता था, फिर भी क्रांतिकारियों के निवेदन से उसे इस क्रांति का हिस्सा बनना पड़ा। सारे क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को निर्विवाद रूप से विद्रोह का नेता स्वीकार कर लिया, लेकिन वही हुआ जो होना था। बहादुर शाह नेतृत्व प्रदान करने में असफल रहा। वो बंदी बना लिया गया। उसे गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। लक्ष्मीबाई 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी को अंग्रेजी राज्य में लिया गया। मार्च 1858 में जब ह्यू रोज ने झांसी पर आक्रमण किया, तब रानी ने दृढ़तापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला किया। वहां से वो तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर पर विद्रोहियों ने सिंधिया, जो अंग्रेजों का मित्र था, को हराकर कब्जा कर लिया। 17 जून 1858 को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी ने वीरगति प्राप्त की। नाना साहब कानपुर में विद्रोह का संचालन नाना साहब की नेतृत्व में हुआ। वो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने बाजीराव के मृत्यु के बाद उसका पेंशन बंद कर दिया था। इससे नाना साहब गुस्सा हुए और उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने का सोचा। तात्या टोपे और अजीमुल्ला के सहयोग से नाना साहब ने अंग्रेजों से कई युद्ध किए। अंग्रेजी सेना मजबूत थी।
धीरे धीरे अंग्रेजों ने कानपुर, बिठूर और नाना साहब के अन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। हारकर नाना साहब नेपाल के जंगलों में छुप गए। बेगम हजरत महल अवध क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था। अवध की क्रांति का संचालन बेगम हजरत महल ने किया। नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ किए जाने के उपरांत बेगम ने बिरजिस कदर नामक अवयस्क पुत्र को नवाब घोषित कर दिया और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। बेगम को अवध के जमींदारों, किसानों, सिपाहियों आदि सभी का सहयोग प्राप्त हुआ। अनेक कठिनाइयों के बाद ही अंग्रेज पुनः लखनऊ पर अधिकार करने और अवध में विद्रोह को शांत करने में सफल हो पाए। कुंवर सिंह बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर थे। कुंवर सिंह बूढ़े हो चुके थे पर फिर भी उन्होंने इस विद्रोह का संचालन करने का निर्णय लिया। उन्होंने जगदीशपुर, आरा आदि जगहों पर अंग्रेजों को हराया। बलिया के निकट गंगा पार करते समय वो अत्यंत घायल हो चुके थे। उनके बांह में गोली लगी थी। उन्होंने स्वयं अपने बांह को काट डाला। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में उनकी मृत्यु हो गई। अहमदुल्ला फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने भी 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मद्रास में भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। कंपनी ने उनको पकड़ने के लिए सेना भेजी। मौलवी ने डटकर मुकाबला किया। जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा किया तो मौलवी अहमदुल्ला रोहिलखंड का नेतृत्व करने लगे। यहीं पुवेन के राजा ने मौलवी की हत्या कर दी। इस कार्य के बदले में उस धोखेबाज राजा को अंग्रेजों के द्वारा 50,000 रूप पुरस्कार स्वरूप मिले। विद्रोह का परिणाम कंपनी शासन का अंतः 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना था। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन। ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। इसकी घोषणा पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया।